हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्लास 10th में पूछी जाती हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो आइए समझते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं समझेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तो वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। दोनों दिशाओं में होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं वो क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर इसको हम गर्म करते इसको तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। और अगर हम इनको टेम्परेचर गर्म कर रहे थे तो ये टूट गया। अब इनको ठंडा करके फिर से दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हो रही है ये अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सिमिलरली PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम अगर गर्म करते हैं तो ये PCl3 और प्लस Cl2 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार और जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। तो इस प्रकार ये भी अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हो रही। तो ये कैसी अभिक्रिया है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो वियोजन है गर्म करने पर ये टूट जाती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन ये भी क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, अब आइए देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्र दिशा में होती हैं। अग्र दिशा में
होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्र दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है 2KCl और प्लस 3O2। पोटेशियम क्लोरेट इसके दो अणुओं को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में मिला करके पुनः पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त कर लें, तो ये रिवर्सिबल क्रियाएं नहीं हैं। और ये कैसी थी? रिवर्सिबल थी। ये कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, लेकिन इनको ठंडा कर दें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को और फिर क्रिया कराएं और हम ये चाहें कि फिर से पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो जाए तो नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार ये कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। ओके, उम्मीद करते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई हुई अभिक्रियाएं आपको तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।